आत्मवंदन फ्रेंड्स, अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में माधवी मैम है। माधवी मैम का टॉपिक है चैनल्ड मैसेज फ्रॉम ऋषिज। तो आज माधवी मैम उस पर स्वाध्याय करेगी। चलिए मिलकर मैम का स्वागत करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं आपसे आग्रह करूंगी कि आप आए और सभी के बीच अपना स्वाध्याय शुरू करें। Thank you so much, ma'am. Over to you, ma'am. Thank you, पूनम। ठीक है, थैंक यू पूनम। सभी को मेरा आत्मवंदन। और मैं सर्वप्रथम मैं सारे गुरुओं को आज के सेशन में सप्त ऋषियों को भी मैं दिल से प्रणाम करती हूँ और मैं आभार प्रकट करती हूँ कि मेरा मार्गदर्शन करे आज के सेशन के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मास्टर्स, आज हम ना एक ऐसा बुक लेकर आए हैं जो ज्यादातर ना हम लोग आज इंटरैक्टिव ही रखेंगे, क्योंकि सेशन हमेशा एक तरफा हो रहा है। तो मैं सोची कि आज का सेशन ना हम लोग 2 वे रखेंगे, इंटरैक्टिव रखेंगे। तो हम लोग आज इंटरैक्टिव ही रखेंगे। और ये बुक से मैंने क्वेश्चंस लेकर आ रही हूँ। तो हम लोग आज के क्वेश्चंस में मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप आंसर्स दीजिए। और जहां तक आंसर्स जो सप्त ऋषियों ने दिया है उनका आंसर्स क्या है, उस आंसर हम फिर डिस्कस करेंगे। तो ये जो बुक है चैनल्ड नॉलेज फ्रॉम ऋषिज, इस बुक को लिखा है कृष्णानंद जी ने। कृष्णानंद जी जो एक अपनी साधना के पथ में एक व्यक्ति से, एक पर्सन से मिले थे, उनका नाम अमारा था। अमारा जब कृष्णानंद जी मिलने से पहले ही उन्होंने सप्त ऋषियों के संपर्क में थे और उनसे बहुत सारी जर्नी की थी और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर उन्हें मिले थे, चैनलिंग किया था। और उनके चैनलिंग के माध्यम से ही कई सारे बुक्स आए हैं, मगर ये बुक में ऐसा है कि इसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए गए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी वो बुक लेकर पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है। तो मास्टर्स, हम लोग आज मैं क्वेश्चंस पूछूंगी और आप सबको जवाब देना होगा। सो आज आप बहुत ही इंटरैक्टिव मोड में आ जाइए, क्योंकि स्वाध्याय नहीं होगा, तो इट्स लाइक टू वे होगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें योग निद्रा की जरूरत है। अगर हम लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हैं तो कितना योग निद्रा की जरूरत है? अगर आपको आंसर आता है तो यस लिखिए, नहीं तो नो लिखिए और मैं आंसर बताऊंगी। और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि योग निद्रा क्या है, अगर वो भी पूछना है तो प्लीज पूछिए योग निद्रा क्या है, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड। इशिका नो, संतोष वैश मैम भी नो बता रही है। तो मैम नो आंसर है या व्हाट इज इट? Why should we do योग निद्रा? तो योग क्वेश्चन निद्रा आई नो, एस्ट्रल ट्रैवल के लिए योग निद्रा की जरूरत है कि नहीं? ओके, मुझे तो क्वेश्चन हाँ, समझ नहीं आया था। हाँ, इसलिए मैंने फिर से पूछा, हाँ या ना। हाँ, हाँ। और मैम से कितने लोग मतलब यस, संतोष मैम यस बता रही है। कोई और बताना चाहते हैं? ओके, इशिका मैम पूछती है व्हाट इज योग निद्रा। तो मैम जब हम लोग साधना मतलब मेडिटेशन में बैठते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि जब माइंड पूरा रिलैक्स हो जाता है, एक टाइम में हम एक निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। कंप्लीट ट्रांस बोलते हैं उसे बोलते हैं योग निद्रा, कि कंप्लीट ट्रांस में चले जाते हैं, अपने आप में काबू नहीं रहता है, तो वो है योग निद्रा। तो मास्टर्स, इसका आंसर है हाँ। और योग निद्रा के अलावा भी ऋषिस बोलते हैं कि दूसरा प्रैक्टिसेस जैसे रिलैक्सेशन मेथड है, हम बहुत ज्यादा रिलैक्स करते हैं अपने बॉडी को,
वो भी अपने एस्ट्रल ट्रैवल को हेल्प करता है। तो मास्टर, एस्ट्रल ट्रैवल का मतलब है सूक्ष्म शरीर यान, जो हम लोग रात को करते हैं, मतलब रात को नेचुरली हो जाता है, हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग सो जाते हैं, सो जाने के बाद इतने सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं कि हमको कुछ पता ही नहीं चलता है सब, जब सुबह उठने तक। तो उस जो इंटरवल में है, जैसे रात का सोना और सुबह उठने के बीच में जो होता है, वहां जब हम लोग दूसरे प्लेसेस को चले जाते हैं, तो वो होता है एस्ट्रल ट्रैवल। तो वो नेचुरल प्रोसेस हमारे लाइफ्स में है। तो अगर हम लोग साधना में कर रहे हैं तो मेडिटेशन में भी एस्ट्रल ट्रैवल होता है, मगर वहां अवेयरनेस होती है आपको कि कहाँ जा रहे हैं आप, वहां क्या कर रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज आपको होती है। ओके ओके, नेक्स्ट विल टेक अप द सेकंड क्वेश्चन। हम लोग अपने इमोशंस को कैसे क्लीन करें? कोई बताना चाहता है तो डायरेक्टली सबको म्यूट अनम्यूट करके रखी हूँ। किसी को बताना है तो डायरेक्टली यू कैन टॉक। हम लोग इमोशंस को कैसे क्लीन कर सकते हैं, रिफाइन कर सकते हैं? मैम मेडिटेशन से। हाँ हाँ मैम, आप बता दीजिए मैम डायरेक्टली। अनम्यूट है ना, अनम्यूट कर सकते हैं मैम आप। हाँ जी। जी। जैसा कि हमने पितामह पत्री जी से सीखा है, हम्म तो उनका तो यही कहना था कि हर तरह के जो हमें, जैसे इमोशन, बहुत ज्यादा विचार आ रहे हैं, हम्म तो विचार बहुत आते हैं, तो गौतम बुद्ध ने भी यही बताया है कि जब हम अपने पूरी जागरूकता के साथ अपनी एक एक आती हुई और जाती हुई सांस के साथ जुड़ जाते हैं, तो हमारे विचार आने धीरे धीरे कम हो जाते हैं, मन विचारों से खाली होने लगता है। क्योंकि जब मन विचारों से खाली होगा, तभी हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा ले पाएंगे अपने अंदर। तो जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे विचार आने कम हो जाते हैं और सभी अरिष्टा वर्ग से हम मुक्ति पाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ईर्ष्या, जो भी जी कुछ है। तो पत्री जी का एक ही जवाब होता था हर क्वेश्चन के लिए कि ध्यान, ध्यान और ध्यान। जितना बिल्कुल। ज्यादा ध्यान करोगे, सब इमोशंस चले जाएंगे। जी मैम जी। और यही एक्सपीरियंस करते हैं जी। ओके, हम इशिका मैम का भी आंसर लेंगे। मैम आप बताइए, आपको क्या लगता है? मैम, हाँ मैम ये मैंने रिसेंटली फील किया है कि हाँ मैं एक दिन सो के उठी और मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी। एंड मुझे लगा कि मैं ध्यान में हूँ और फिर मैं भी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ। एंड उसी सेकंड मैंने डिसाइड किया कि ये इमोशंस हैं और मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ। क्योंकि जब मुझे समझ आया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्शियस, कि अगर आप कॉन्शियस हो कि आपको क्या इमोशन है, उसके बाद आप उसको चेंज कर सकते हो। और 1 मिनट में आंखें बंद की, मैंने ध्यान किया और मैंने कहा इसको मैं कंपैशन से जोड़ती हूँ। जिस चीज के बारे में फ्रस्ट्रेटेड थी, मैंने उसको कंपैशन, उन लोगों के बारे में कंपैशनेट फील करना स्टार्ट किया। और एकदम अचानक से जादू सा हो गया। मुझे जिस चीज में फ्रस्ट्रेशन लग रहा था, मैंने अचानक से वो चेंज होता हुआ मुझे फील हुआ एंड इट वाज लाइक मैजिक। मैं करेक्ट। मतलब इट्स लाइक, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे एक्सप्रेस करूं, बट रियली। तो मैम जो आंसर्स एक चीज, मैं एक और मैं जो बात बताओ। हाँ मैम बताइए। हाँ, जब हम ध्यान में जाकर भी और जब रियलाइज करने लगते हैं कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर नॉट, हम ना मन है, ना चित्त है, ना बुद्धि है, और हम आत्मा है, तब उस समय हमें हमारा हमारा कंट्रोल हमारे शरीर पर है। शरीर हमारा है, हम शरीर के नहीं है। ठीक है। जी। तो हम जैसे शरीर को ऑर्डर देते हैं कि रिलैक्स हो जाओ, तो वो रिलैक्स होता है। जब हम ऑर्डर देते हैं उसको कि मन को कि विचार नहीं आने, मैं विचारों के पीछे नहीं हूँ, आ रहा है तो आता रहे, जस्ट इग्नोर, एंड अगेन अपनी सांसों से जुड़ गए। तो ये सब हमारे हाथ में है, हमें जी लेकिन उसको पूरे विश्वास के साथ करना पड़ता है। बस। जी। थैंक यू। मास्टर्स, तो जो आंसर मैं बता रही हूँ ना, ये सप्तऋषि से चैनलाइज्ड करके जो मैसेजेस यहाँ पे आए हैं, आंसर्स वही बता रही हूँ। ओके, हम सभी का आंसर्स करेक्ट ही है। तो वो क्या कहते हैं
हमें पहले नेगेटिव इमोशंस को निकालना है, जो आपने अभी सभी ने बताया सेम, तो वो ध्यान से ही होता है। सेकंड थिंग इज हमारे इमोशंस को हमेशा हायर लेवल में, मतलब जो अभी इशिका मैम ने बताया ना कंपैशनेट, कैसे उन्होंने वो लेकर आया, कंपैशन, लव, स्नेह, फ्रेंडशिप, ये सभी हाई वाइब्रेशंस वाले इमोशंस है। जब उन्होंने वो एक्सेप्ट किया और उनके लाइफ में लेकर आई कि ये इमोशंस मेरे लाइफ में चाहिए, तो अचानक वो इमोशंस ना नेगेटिव इमोशन से रिप्लेस हो गई। तो दिस इज द राइट आंसर। हम लोग ये जो एक दिन नहीं, ये मिरेकल ना डेली प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे इमोशंस, हम ऑलवेज पॉजिटिव इमोशंस में ही रहेंगे। नेगेटिव इमोशंस हम लोग इस तरह रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम थॉट पावर के बारे में सुनते हैं, हमेशा हम लोग बात करते हैं, तो ये थॉट पावर को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये है मेरा अगला क्वेश्चन। मैंने थॉट पावर लगाया, ओके, मैंने मेरा थॉट लगाया, तो मेरा थॉट पावर रियलिटी में बदलना है, तो कैसे बदलेगा? आप कैसे वो उस थॉट पावर को स्ट्रेंथन करेंगे, उसको ताकत देंगे? मास्टर्स, जितना ज्यादा लोग ना, हाँ बताइए मैम, इशिका मैम प्लीज। मैम मुझे लगता है कि जब हम थॉट पावर को मोर और लेस लाइक मैनिफेस्टेशन के फॉर्म में अगर ले, फॉर एग्जांपल इफ वी वांट समथिंग टू हैपन वी से दैट इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, तो वो ऐसा इट्स ज्यादा इजीली वो स्ट्रांग हो जाता है बहुत। समृद्धि मैम, आप ना ऑनलाइन आके बात कीजिए, चैट में बात मत कीजिए प्लीज, हम लोग इंटरैक्टिव करेंगे। कोई बात नहीं, आप वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो भी कोई बात नहीं, मगर आप बात यहाँ पे कर सकते हैं। जी बताइए मैम, क्योंकि हम आज सभी को इंस्पिरेशन देंगे, तो आप बताइए कि आपने कैसे समझा कि ये अफर्मेशन होगा। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, समृद्धि मैम। जी मैम बात कीजिए। हम बार बार एफर्मेशन देके हमारे थॉट्स चेंज कर सकते हैं, उससे हमारी निगेटिव एनर्जी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं डेली अपने आप को लॉजिकल माइंड को बाहर बिठा के डेली एफर्मेशन देती हूँ, इससे बहुत बहुत मुझे फायदा हो गया। जी एग्जैक्टली, जैसे इशिका मैम ने भी बताया है सेम वे, मगर समृद्धि मैम का आंसर ना बहुत ही क्लोज है कि हम लोग जब एक थॉट पावर लगाते हैं तो उदाहरण की तौर से हम लोग बोलते हैं कि आई एम हीलिंग, ओके, आई एम हीलिंग करके, आई एम हीलिंग, आई एम स्ट्रांग, आई एम हीलिंग, आई एम स्ट्रांग करते हम लोग अफर्मेशन भेजते रहते हैं। मगर अगर कोई आ गया हाउ आर यू करके पूछते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? ओह नो, मेरा माय हेल्थ इज डाउन, आई एम सिक, ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। तो आपने क्या किया? अभी 10-15 बार आपने बोला आई एम हीलिंग, आई एम स्ट्रांग, मगर एक बार आपने क्या कहा? आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो क्या हुआ? ये जो भी ऑलरेडी 15 टाइम्स बोल चुके हैं, उस थॉट से ये ओवरराइड हो गए। तो आप ये अभी तक जो आप अफर्मेशन स्ट्रेंथ कर रहे थे, उसको एक बार में पूरा डाउन कर दिया। तो एक्चुअली व्हेन यू आर अफर्मेशन कर रहे हैं, मतलब एक थॉट को स्ट्रांग कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी पूछे या कोई भी उसका समाधान पूछे या कुछ भी करे, आपका आंसर हमेशा एक ही होना चाहिए। और वो कैसे होता है? आप माइंडफुल रहना चाहिए कि आप क्या जवाब दे रहे हो। एक जगह एक आंसर, दूसरी जगह दूसरी आंसर बताएंगे तो ऐसा नहीं होगा। आप कहीं पे भी हो, वो थॉट को बार बार रिपीट करेंगे तो आपका थॉट जो है स्ट्रेंथन होगा। तो यही आंसर है उसका। एंड थॉट इज प्योर, तो प्योरिटी हैज इट्स ओन पावर। तो एक और क्वेश्चन है, वी रिसीव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज। हम लोग कई एनर्जीज रिसीव करते हैं कई लोगों से, कई जगह से, जैसे मंदिर गए हैं वहां एक एनर्जी, या किसी से मिलते हैं बात करते हैं उनसे भी एनर्जी आती है। तो अगर हम लोग गंदा प्लेस जाते हैं वहां पे एनर्जी आती है, तो हम लोग क्या सोचते हैं? क्या हम लोग डिफरेंट एनर्जीज रिसीव करते हैं जब मेडिटेशन में, या एक ही एनर्जी रिसीव करते हैं? आप जहां भी बैठो आप एक ही टाइप के एनर्जी रिसीव करते हैं या डिफरेंट एनर्जीज? इट डिपेंड्स अपॉन प्लेस। डज इट हैज अ डिपेंडेंसी ऑन द प्लेस? क्या
अगर मैं एक गंदा सा प्लेस में बैठकर ध्यान कर रहा हूँ कि उस जगह की ऊर्जा आपकी मेडिटेशन में इफेक्ट होगा? कौन बताएंगे आंसर प्लीज? यस यस मैम, हाँ यस मैम, एनर्जी का इफेक्ट जरूर होता है अपने ऑरा पे। ये मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है। मैं जब ध्यान में आई तो मुझे मालूम नहीं था ऑरा लॉक करने का प्रोसेस वगैरह, लेकिन मुझे ये ध्यान में ही जीसस ने आके बताया उद्रेका लेने का। मुझे ध्यान में क्रॉस दिखे 2 बार, मुझे कुछ पता नहीं चला कि ये क्या हो रहा है, क्या दिख रहा है। तो फिर मैं सोच ही रही थी और अचानक मेरे सामने एक वीडियो आ गया कि वो उद्रेका सिंबल का था। तो उसमें मुझे पता चला कि ऑरा लॉक कैसे करने का। और मैं ऐसा आप जो बोली उसी गंदी जगह गई थी, मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं बीमार पड़ गई उस दिन। फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि ये एनर्जी का ही इफेक्ट है। तो आप बोली ये एनर्जी का इफेक्ट 100% होता है, 100% होता है। मगर सप्तऋषियां बोलते हैं कि हम मेडिटेशन जहां भी करें उसका इफेक्ट नहीं होता है। शायद ये आप ट्राई करके दीजिए, करिए। वो बोलते हैं कि हम जब मेडिटेशन करते हैं हमारे चक्रा से ऊर्जा निकलती है, और जब वो ऊर्जा निकलती है और ये जो हम कॉस्मिक विश्व शक्ति कहते हैं, विश्व शक्ति को हम मेडिटेशन में लेते हैं, तो वो विश्व शक्ति हमें ऊपर से आती है मगर वो जगह से नहीं आती है। इनफैक्ट हम जब मेडिटेशन करते हैं हमारी एनर्जी उस जगह को जाती है मगर उस जगह की गंदी एनर्जी हमें नहीं आती है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ध्यान से फिर से आप एक बार करके देखिए कि ये थंब रूल है कि हमें विश्व शक्ति हमेशा ऊपर से आती है मगर वो जगह से नहीं आती है। क्योंकि मैंने कभी मास्टर से भी सुना था कि कोई ना ग्रेवयार्ड्स में भी बैठकर वो साधना करते हैं तो उनको एनर्जीज आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो ग्रेवयार्ड में कितने आत्माएं हैं, वो अच्छे सोल सकते हैं, बुरे सोल सकते हैं, मगर उनका इफेक्ट उनके पर नहीं पड़ता है। जब आपकी एनर्जी स्ट्रांग हो और वहां पे आप ध्यान कर रहे हो तो ऊपर की एनर्जी ही आती है हम लोग, और हमारी एनर्जीज उस जगह को कंट्रीब्यूट करते हैं। ये सप्तऋषियों का आंसर है। आप फिर से एक बार प्रैक्टिस भी कर देखिए। तो मास्टर्स, आपने कभी कली पुरुष का नाम सुना है? कौन है कली पुरुष? कौन देगा इसका आंसर? पूनम जी आप बताइए, आपको पता है कली पुरुष कौन है? नो मैम। किसी को पता है मास्टर्स? ठीक है, मैं बता देती हूँ। कली पुरुष जो है वो एक महाविष्णु के एक हिस्सा है, इसके पार्ट ऑफ महाविष्णु। तो ये जो कली पुरुष है अपने जो नेगेटिव फोर्सेस है या डार्क फोर्सेस है जो उत्पन्न होती है अर्थ पर, और वो कब उत्पन्न होती है? कलियुग में। कलियुग में जो भी ऐसे वाले फोर्सेस होते हैं तो वो उसे दूर करने के लिए वो कली पुरुष बहुत प्रयास करते हैं। तो उनका अवतार वहां पे आ जाता है कि वहां से जो भी बुरे शक्तियां हैं उसे निकालने में उनका एक वहां कंट्रीब्यूशन होता है। तो उस पर्सन का नाम है, उस मास्टर का नाम है कली पुरुष। तो और एक अच्छा सा क्वेश्चन है, अभी इसका क्वेश्चन को तो मैं आंसर आप से ही पूछूंगी। हम लोग बताते हैं कि सभी में आत्मा है ना? तो सभी में तो प्लांट्स में भी आत्मा है। तो अगर आप एक पेड़ में आत्मा है तो उस पेड़ में आत्मा कौन से जगह में रहता है? ये बताइए मुझे, चैट में बताइए सभी लोग ये आंसर। पत्तों में या ट्रंक में या रूट्स में? मैं ऑप्शंस भी दे रही हूँ, प्लीज आंसर इन द चैट। कहाँ पे रहता है? रूट्स, ओके, ट्रंक और रूट्स। और आंसर्स दीजिए मास्टर्स। जी हाँ, एक्चुअली आंसर है ना करेक्ट,
few लोग मतलब few people have said it correctly. आंसर है ट्रंक। जो ट्रंक, जो बीच का पार्ट होता है, वहां एक पेड़ का सोल होता है। जो ट्रंक बोलते हैं ना, ट्रंक में होता है सोल। तो गुड। और एक क्वेश्चन है, नॉस्ट्राडामस। नॉस्ट्राडामस का बात नाम तो सुना होगा आप सभी ने। तो नॉस्ट्राडामस ऐसे व्यक्ति है जो जिन्होंने अपने फ्यूचर को प्रिडिक्ट किया था। मतलब अपने, मतलब उनके नहीं, अपने धरती में धरती का फ्यूचर प्रिडिक्ट किया था कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा, ये पूरा उन्होंने लिखा था। तो ये नॉस्ट्राडामस, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रीइंकार्नेशन, ऐसे ही ये नॉस्ट्राडामस महाभारत टाइम में भी एक व्यक्ति थे जो नॉस्ट्राडामस की जैसे फिर रीइंकार्नेट हुए। तो आप बताइए कि महाभारत में वो कौन से किरदार है जो फिर नॉस्ट्राडामस की जन्म लिया था। तो यू कैन ऑल्सो आंसर दिस ऑन चैट बॉक्स कि कौन है। विदुर, संजय, श्री कृष्ण। पूनम जी आप भी ट्राई कीजिए, आंसर लिखिए। 3 आंसर से आए हैं। संजया, ओके जी हाँ मास्टर्स, आंसर संजया ही है। तो संजया जो है महाभारत में, आप सभी को तो पता है कि संजय का पात्र किरदार क्या था। महाभारत में भगवत गीता लिखने में, जो सुनाने में जो संजय की पात्रा थी, वो अगर किसी को पता नहीं है तो मैं एक बार फिर से बता दूंगी कि जब भगवत गीता का रचना हो रहा था, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि भगवत गीता का पूरा सारांश बता रहे थे, मगर वहां पे महल में धृतराष्ट्र जी भी महाभारत भगवत गीता सुन रहे थे। तो उनको कौन सुना रहे थे? संजय। संजय जी ने अपने थर्ड आई से भगवत गीता की पूरी रचना धृतराष्ट्र को सुनाई थी। तो वही किरदार नॉस्ट्राडामस की रीइंकार्नेशन है, ये सप्तऋषियां बताते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी को आता समझ में, अगर इफ दे नो, आप बता सकते हैं। हम लोग एक्लिप्स के बारे में, ग्रहणों के बारे में सुनते हैं कि हमें लाइक नाउ एंड देन हमें ग्रहण की बातें सुनते हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण। तो इसका महत्व क्या है? जब ब्रह्मांड में ये जब होता है तब इसका महत्व क्या है? वहां क्या होता है? इसका इम्पोर्टेंस क्यों है? ग्रहण क्यों होते हैं? इनसे क्या फायदे हैं? अगर कोई बताना चाहता है प्लीज हैंड रेस कीजिए और बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा सा क्वेश्चन उन्होंने पूछा सप्तऋषियों से। उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बढ़ जाती है बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब घूम रहे हैं प्लैनेट्स, लेकिन जब वो बीच में आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ एक दूसरे से के सामने पड़ जाते हैं और उससे ग्रहण होता है, और उस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल 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 सही बताया मैम। जब ग्रहण होते हैं, ग्रहण वहां पे होते रहते हैं, वो इतना ऊर्जा बढ़ाते हैं, मगर वो ऊर्जा उसके बाद निकलने के बाद क्या होता है? मतलब ब्रह्मांड में उसे छोड़ दिया जाता है? जी नहीं, वो कहते हैं, सप्तऋषियां कहते हैं, वो सभी ऊर्जा जो एक्लिप्स से निकलता है, वो ऊर्जा एक जगह, एक स्टोरेज बैंक होता है, वहां पे इकट्ठा करते हैं। आप भी कहीं देखते रहते हैं ना, ऋषि अभी भी उनको मुक्ति मिल गया है, फिर भी वो हिमालय में ध्यान करते रहते हैं, साधना बढ़ाते हैं। और हम लोग देखते हैं जैसे महादेव या बड़े बड़े भगवान भी हमेशा उनकी मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में ही रहते हैं। मतलब वो 24/7 वो ध्यान ही करते रहते हैं। तो उनको क्या जरूरत है अभी भी ध्यान करने के लिए? क्योंकि जब वो भी ध्यान करते हैं, उनका जो एनर्जीज उनको जो एनर्जीज मिलते हैं, वो एनर्जीज वो उस बैंक को दे देते हैं, वो स्टोरेज बैंक को।
तो वहां पे बहुत सारा एनर्जी इकट्ठा होता है। तो फिर ये एनर्जी को क्या करते हैं इकट्ठा करके, जब भी धरती में ऐसा एक टाइम आ जाता है जहां वहां पूरा प्रलय या पूरा एक्शन लेना पड़ता है, वहां पे एक प्रलय लाने के लिए या मास अवेकनिंग होने के लिए, तब ये ऊर्जा को यूज करते हैं। हम ही लाइव एग्जाम्पल पे देखते हैं ना, जैसे अभी पैंडेमिक आया था, तो पैंडेमिक में कितना अवेकनिंग हुआ, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, मतलब एकदम से 500 लोग से लाइक 5 लाख 50 लाख इतने लोग एकदम से स्पिरिचुअल पाथ में आ गए थे। अब किसी से, कई मास्टर से पूछिए वो कब स्टार्ट हुए थे, तो पूरे सभी लोग वो पैंडेमिक में टाइम में तो वहां एनर्जी वो क्रिएट कर दिया। और एक जैसे प्रलय आना है, सुनामी आना है, तो वो टाइम में भी इनका ऊर्जा वहां पे सेंड करते हैं। तो यहाँ ये ऊर्जा क्यों सेंड करते हैं, क्योंकि वहां अगर कुछ अधर्म हो रहा है, बैलेंसिंग एक्ट करना है, तो उस बैलेंसिंग एक्ट में वो पूरे एनर्जी को वहां यूज करते हैं। और इसलिए एक्लिप्स की भी एक एनर्जी है जो वहां यूज हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे जिंदगी में जो भी हो रहा है, क्या वो ऑलरेडी हो चुका है या नहीं? ये क्वेश्चन का आंसर यस एंड नो में बताइए। अगर इज लाइक फ्यूचर ऑलरेडी, इज एवरीथिंग प्री डिटरमाइंड इन आवर लाइफ्स, जो भी ऑलरेडी अभी हो रहा है वो ऑलरेडी हो चुका है, ये हाँ या ना में बताइए, यस और नो। इज द फ्यूचर ऑलरेडी डन? शुक्ला जी यस बताए हैं, सरोज मैम हाँ, ओके यस, गजेंद्र कौर जी यस, पूनम जी यस, अमृता मैम यस, यस मास्टर्स, आंसर यस है। तो फिर अगर यस आप सभी को पता है, देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन क्यों यूज करते हैं हम लोग? फ्यूचर हम बदलने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, तो फिर हम वो क्यों यूज कर रहे हैं व्हेन फ्यूचर इज ऑलरेडी हो चुका है? तो इसका जवाब मैं दे देती हूँ। ये बताते हैं कि हाँ, यस क्योंकि ऑलरेडी हैपन हो गया, बट नो बिकॉज मल्टीपल परमिटेशंस पॉसिबल। यस एग्जैक्टली, बट हाँ, तो ये बताते हैं कि वी कैन ऑलवेज चेंज आवर डेस्टिनीज एंड आल्टर इट बाय आवर स्पिरिचुअल मीन्स। मतलब अपने आध्यात्म शक्ति से, जैसे हम साधना करते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये मैनिफेस्टेशन करते हैं, इसकी ये टूल से हम अपनी जो भी डिजाइनिंग है उसे बदल सकते हैं। ये फ्री विल उस ऋषियों ने, उस स्पिरिचुअल लॉस जो कार्मिक लॉस है या ब्रह्मांड के जो भी लॉस क्रिएट किए हैं, उस क्रिएशन में ये लॉ क्लियरली बताए जा रहे हैं कि फ्यूचर तो ऑलरेडी हो चुका है, मगर उस फ्यूचर में आपने जो फ्यूचर बनाकर आए हैं, जो ब्लूप्रिंट बनाया है, उसको आप अपने शक्ति से बदल सकते हैं। आपको वो पूरा फ्री विल है। तो आंसर वो है। तो हम लोग जब बात करते हैं एनलाइटमेंट में, तो एनलाइटमेंट का मतलब कहाँ होता है? क्या हमारे सिस्टम बॉडी में होता है, माइंड में होता है, या इंटेलेक्ट में होता है? कौन से पार्ट एनलाइटन होते हैं? यू कैन आंसर दिस वन इन चैट बॉक्स। आंसर 3 नहीं है, इसके अलावा भी है, बट आपका आंसर क्या है? एनलाइटन मतलब कहाँ होता है? सिस्टम में, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट, विच वन गेट्स एनलाइटेंड? क्या हमारे बॉडी में माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट, कौन सा, क्या एक्चुअली व्हेन यू से यू आर एनलाइटेंड, कौन सा एनलाइटमेंट है? इंटेलेक्ट बता रहे हैं, माइंड, ओके, ऑल 3, अमृता जी। या सरोज मैम ने सही जवाब दिया। एक्चुअली हमारा सोल जो है, सोल एनलाइटन होता है। हमारे फिजिकल बॉडी में
जैसे हम बताते हैं ना, आफ्टर लाइफ ऑल्सो क्या हम लेकर जा सकते हैं। यहाँ धरती से हम कुछ भी नहीं लेकर जा रहे हैं, तो फिर हम क्या लेकर जा रहे हैं? यहाँ से पूरे जो विजडम है, जो नॉलेज है, वो हम लेकर जा रहे हैं। जब भी हमारा कुछ विजडम या कुछ नॉलेज बढ़ते जाता है, वो सीधा हमें कहाँ डिपॉजिट होता है? हमारे सोल को जाता है। कि आप लोग देखते रहते हैं ना, जैसे जैसे आप बहुत स्पिरिचुअल पावर्स आते रहते हैं, आपको सिद्धियां आने लगती हैं। तो कैसे सिद्धियां आने लगते हैं? जैसे आप देखते हैं 4 1s, 444, 4 4s, 3 4s। तो जब आप समझेंगे कि ये पूरे देख रहे हैं, मतलब ये एक मैसेजेस आपको अदर डायमेंशन से आ रहे हैं। तो मतलब क्या है, आपको कुछ पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं। क्या आप यहीं पे है धरती पे? फिर आप वहां पोर्टल्स कैसे हुए? मतलब आपके सोल को पोर्टल्स ओपन होता है, आपके बॉडी को नहीं। आपका सोल का एसेंशन होता है। या आप जितना भी साधना करेंगे, वहां आपका सोल बहुत लाइट होते जाएगा। और उसी तरह यहाँ आपको सिद्धियां भी मिलेंगी, मगर सोल का भी एसेंशन होते जाएगा। तो सोल इज ऑलवेज गेट्स एनलाइटेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें हमेशा बोलते हैं कि पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हमें आध्यात्म पथ पर लेकर जाते हैं। तो क्या नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आध्यात्म जर्नी में हेल्प करते हैं? हाँ या ना में बता दीजिए। क्या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जो नकारात्मक एक्सपीरियंसेस हैं, नकारात्मक अनुभव क्या हमारे आध्यात्म जर्नी में हेल्प करते हैं? आंसर नो बताया गया है, नो। शुक्ला जी यस, गिरीशा कौशिक यस, पूनम मेहता यस। तो कोई बताएंगे मैम यस है तो कैसे? आंसर नरेंद्र जी नो। अगर यस है तो कैसे? कोई समवन वांट्स टू आंसर दिस वन? मैम मैं बताना चाहूंगी। हाँ बताइए। मैम जब भी हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो उससे भी हम एक सीख लेते हैं कि इस तरफ हमें अब इस तरफ बढ़ना है, क्योंकि हमारे कर्मा कुछ ऐसे इकट्ठे हो गए कि अब हमें मेडिटेशन करना है, इसमें जाना है और अच्छी उसमें जाना है। तो बुरा होने के साथ भी हम कुछ ना कुछ उससे ग्रहण करते हैं और उस तरफ प्रेरणा लेते हैं। जी, ये भी एक सही, एक्चुअली ये आंसर सही है कि आंसर इज यस। तो यहाँ मैं एक उदाहरण ली थी कि उदाहरण देखिए, जब महाभारत हो रहा था, अर्जुन की नकारात्मक दृष्टि अपने रिलेटिव्स के, और वो युद्ध नहीं करना चाहते। क्या एक वो नकारात्मक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी? और उसे सही करने के लिए ही अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता की रचना की है कि नहीं? तो मास्टर्स, समटाइम्स नकारात्मक विषय भी हमें आध्यात्म जर्नी में हेल्प करते हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं घटती है अपने जीवन में जो बैड हो जाती है, तो उसके बाद ही हमें सच पता चलता है कि सच क्या है। और जब सच समझ में आता है, हमारा जर्नी शुरू होता है। तो वही बताते हैं कि नेगेटिव एक्सपीरियंस हेल्प्स अस टू आध्यात्म जर्नी में मूव फास्ट हम लोग जाते हैं, क्योंकि हमारे लेसन, जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया कि एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, वो एक्सपीरियंसेस हमें हेल्प करते हैं। क्या हमारा सोल एनलाइटन होता है? डज द सोल नीड्स एनलाइटमेंट? तो यहाँ बताते हैं कि आफ्टर मेनी लाइफ टाइम स्पेंट हियर ऑन दिस अर्थ, द सोल आइडेंटिफाई इटसेल्फ विद द बॉडी एंड द सिस्टम। देन जब सोल समझता है कि वो बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, मन नहीं है, चित्त नहीं है, देन वो एक समझता है कि वो ब्रह्मांड का एक अंश है। तो ये भी एक आंसर है, नोट एनलाइटमेंट। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग बहुत हम्बल रहते हैं, इफ यू बिकम मोर हम्बल, क्या हम लोग बहुत ईमानदारी से और अच्छा बन के अगर इस धरती में रहेंगे, क्या हम लोग सरवाइव हो सकते हैं? क्या हम रह सकते हैं? क्योंकि ये पूरा जमाना जो है कंपटीशन का है, रैट रेस का है, एग्रेशन का है। अगर वो कुछ नहीं हासिल कर रहे हैं तो अग्रेशन का भी है। तो क्या अगर हम लोग बहुत ऑनेस्ट हम्बल रहेंगे, तो हम लोग क्या सरवाइव हो सकेंगे? प्लीज आंसर इट इन yes or no. Yes. पूनम जी यस, यस।
जी, यस। तो आंसर, हाँ भारती जी, यस। गजेंद्र जी यस, नरेंद्र जी यस। जी हाँ फ्रेंड्स, आंसर यस है। तो वो क्या कहते हैं कि आप जब सच्चे दिल से, ईमानदार और ऑनेस्टी में जब अपना जीवन बिताते हैं, अधार्मिक नहीं धार्मिक से अपना जीवन बिताते हैं, तो आपका जीवन नहीं रहेगा। वहां गॉड आपके अंदर से काम करते रहेगा। और वो हमेशा एक ऐसी परीक्षा होती है कि आपके अंदर जब गॉड ही अंदर रहेंगे, तो आपके अंदर एक समर्पण भाव हमेशा रहने चाहिए। जब आपका पूरा दिल, मन, सब कुछ समर्पण भाव में आप रहेंगे, तो आपको हमेशा भगवान या ऊपर यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगा और हर स्टेप में आपको गाइडेंस मिलेगी। तो इस तरह हम इस दुनिया में सरवाइव कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब एक जवान सोल्जर जो दूसरे लोगों को मारता है, दुश्मनों को मारता है, क्या उनको कर्मा आती है? हाँ या ना में बता दीजिए। क्या सोल्जर जब दूसरों दुश्मनों को मारता है तो उनको कर्मा आती कि नहीं है? नो। पूनम मेहता नो, नो। दो नो आए हैं, ठीक है। आंसर नो है, नो, यस, नो। तो फिर किसको कर्मा लगता है वहां पे? कोई आंसर बता सकता है? अगर उनको कर्मा नहीं आते हैं तो फिर किनको कर्मा आता है? कर्मा तो लगता है क्योंकि हाँ, इंटेंट ऑफ टू किल और हर्ट समवन इज कर्मा। सो फिर कर्मा किसको आता है? जिन्होंने ऑर्डर दिया हुआ। एग्जैक्टली, आंसर बिल्कुल भी बुलसई पे आपने बताया। जो डिक्लेयर करते हैं वॉर्स को, जो वॉर के लिए बताते हैं कि चलो वार करो, उनको आता है कर्मा। ओके। हमारे फिजिकल बॉडी में पंचेंद्रियां हैं। ओके, तो हाउ मेनी एस्ट्रल बॉडी में क्या पंचेंद्रियां होते हैं या कुछ इंद्रियां होते हैं? तो अगर होते हैं तो कौन से हैं वो? लाइक वी हैव 5 सेंस ऑर्गन, जिससे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। क्या एस्ट्रल बॉडी में ऐसा कुछ सेंसरी पार्ट्स है, सेंसरी थिंग्स है? तो वो कौन से हैं? कर्मेंद्रिया। सॉरी सर, 2 और 3। भानु जी बता रहे 2 और 3। मुझे चाहिए आंसर सर। कौन एस्ट्रल से बॉडी में इंद्रिया? तो मणिपुर में सिर्फ वही अपनी कॉर्ड कटिंग रहती है, सिल्वर कॉर्ड। मतलब इंद्रिया, मतलब वहां कैसे, हाउ डू दे फील एंड सेंस? दे फील जल Okay, तत्व मीनू। वाली, आई गेस एक जल तत्व, क्योंकि पंच इंद्रिय 5 तत्वों से जो पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश बनी, तो एक वायु वाली जिसके थ्रू कहीं पे भी गमन कर सकते हैं गेस। और हाँ, एक जल तत्व रहता है, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि जैसे जो पितर होते हैं या जो भी इस तरह के आत्मा होते हैं, वो जनरली जल के वहां निवास करती है। तो आई गेस पंच इंद्रिया पंच तत्वों से जो मिलके बनी है, तो आई गेस जल और वायु। इंद्रियां होती हैं, मुझे इसलिए पता है कि अरुण कंबोज जी जो बहुत एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, और उन्होंने बताया कि मैं किसी को मिलता था, जहां जाता था उनसे हेलो हाय होती थी, और फिर अगले दिन जब मिलते थे तो पूछते थे कि आप तो वहां थे कल और अब यहाँ कैसे आ गए। इस तरह के उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस बहुत सारे सुनाए हैं। तो इंद्रियां तो होती हैं एस्ट्रल इंद्रिया बॉडी तो, में। यस मैम, इंद्रिया होती है। वो इंद्रिया होती है थॉट पावर और टेलीपैथी। टेलीपैथी मतलब थॉट से ही उन लोग को कुछ भी महसूस कर सकते हैं। तो एस्ट्रल बॉडी की इंद्रिया होती हैं थॉट्स एंड टेलीपैथी। वो थॉट्स से जो टेलीपैथी से बात करते हैं ना, वो थॉट्स ही उनका एक इंद्रिया है। ओके, एंड वो बहुत थैंक ही यू। ऊंचा है, क्योंकि अभी भी हम लोग भी ना जब साधना करते हैं, हम भी वो सिद्धि पा सकते हैं कि हमें भी वो टेलीपैथी का वो एक्सपीरियंस आता है कि हम लोग जब थॉट लगाते हैं, इमीडिएटली दूसरे लोगों से, लाइक जिनसे भी बात करनी है, जो हमारे थॉट्स में आते हैं, उनसे कॉल करना,
उनसे कॉल आना, ये सब होते रहते हैं, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो जब ये बताते हैं कि एक अगर गुरु से हम मिल रहे हैं तो ये ऑलरेडी डिसाइडेड था कि इस जन्म में वो गुरु से हमारी मुलाकात होगी, या हम लोग यहाँ प्लान करते हैं कि मिलने के लिए और हम लोग मिलते हैं? हम लोग प्लान करते हैं जिस मरते टाइम। हम और गुरु किसी डिसाइड नहीं कर सकते, गुरु तो शिष्य को ऑलरेडी वो decide नो मैम, देखिए अभी ये जन्म ले रहे हैं, ये जन्म लेते समय क्या हम लोग ये ऑलरेडी डिसाइड हो चुका होता है कि मैं इस जन्म में मैं ये गुरु, इन सभी गुरु से मिलने का है या नहीं? तो या पिछले जन्म के भौतिक अंदर, पिछले जन्म में जब हम शायद जिस टाइम पे डेथ वाला एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो जैसा मैंने देखा बहुत बार ऐसे वाले तो बताते हैं कि डेथ एक्सपीरियंस टाइम पे आपको सारी आपकी पूरी जीवनी दिखाई जाती है कि आप ऐसा है, और फिर आगे का आपसे पूछा जाता है कि क्या आप ये सही कर रहे हैं, अगर गलत किया है तो आप क्या चाहते हैं, आप बताइए आपको कैसा करना है अगले नेक्स्ट बर्थ के अंदर, अब आपको उसी वे के अंदर आपको दिया जाएगा। तो आई गेस ये लास्ट टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कैसा करना है, क्योंकि उस टाइम आप झूठ नहीं बोल सकते आफ्टर दैट। सर आंसर है जो मीनू शर्मा ने बताया कि वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका होता है। ये हम लोग अपने भौतिक शरीर या भौतिक मन से हम डिसाइड प्लान नहीं करते कि हाँ अभी नेक्स्ट ईयर में इन गुरुओं से मिलना है, हमें किससे मिलना है, कौन से टाइम में मिलना है, वो ऑलरेडी हम लोग प्लान करके आते हैं। मगर अगर स्पीड अप करना है तो हमारी साधना जब स्पीड अप करेंगे ना, तो अगर सपोज 20 इयर्स के बाद मुझे एक गुरु से मिलना है, वो मैं 2 महीने में मिल सकता हूँ। जैसे आप ज्यादा साधना करेंगे उतना जल्दी अपने गुरुओं से मिल सकते हैं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग ऑरा की बात करते हैं, तो कभी हम लोग ऑरा मतलब बहुत साधना जो करते हैं वो ऑरा को देखते हैं। जिनको पता नहीं है ऑरा क्या है, मैं बताना चाहती हूँ। जैसे हम लोग एक भगवान की पिक्चर देखते हैं, तो उनके पीछे या उनके सराउंड में एक छोटा सा थिन फिल्म जैसा लाइट दिखता है, उसे ऑरा कहते हैं। तो क्या ऑरा स्ट्रेच हो सकता है हमारे बॉडी से? हाँ या ना? हाँ, कितना Yes. स्ट्रेच हो सकता है? आप If जितना yes, then चाहो उतना आप हो सकता है, आप बिल्कुल जितना चाहो उतना। बिल्कुल सही का आंसर बताया अल्पा मैम ने कि आपकी यस, जितना साधना होती है उतनी लंबी आपकी ऑरा स्ट्रेच हो सकती है। तो आप क्या बिलीव कर सकते हैं बुद्धा जी की कितनी स्ट्रेचिंग होती है? जितना अगर ज्यादा साधना होती है उनके 6 इंचेस तक, मतलब एक हाथ इतना, एक 6 इंचेस तक उनका ऑरा स्ट्रेच होता है। मगर बुद्ध भगवान की जो ऑरा है कई माइलोस तक है, मतलब कई किलोमीटर्स तक, बहुत दूर तक ऑरा स्प्रेड है। ओके, हाउ डज एस्ट्रल ट्रैवल हमें साधना में हेल्प करती है? बहुत लोग एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, तो उससे क्या होता है? हमारी साधना में एस्ट्रल ट्रैवल करने से क्या फायदा होते हैं? बर्थ ना, अपना बर्थ पता चलता है, अपनी नॉलेज बढ़ती है, वहां भी अपने को नॉलेज मैम, नॉलेज कैसी बढ़ती है? हम जो भी प्लैनेट पे जाते हैं, वहां पे जो यूनिवर्स है, वहां पे जो हम कुछ पूछते हैं तो वो सिखाते हैं हमको। वहां से हम यहाँ पे वो कोई डिजीज है जो यहाँ पे क्योर नहीं हो रहा है, वहां जाके भी हम पूछ के यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल सही जवाब मैम। हम लोग जब साधना करते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं, हमारा कैपेबिलिटीज बढ़ जाते हैं, हमें डायरेक्ट गुरुओं से, वहां के जो उपस्थित गुरुओं से बातचीत होती है। और जहाँ जैसे मैम ने बताया कि अगर यहाँ कोई बीमारियां हैं जिनकी इलाज नहीं है, उसका कुछ ज्ञान नहीं है, तब वो ज्ञान वहां से ले सकते हैं। या अपने जीवन के पथ में कुछ ऐसे नॉलेज चाहिए तो भी वो वहां मिल सकती है। तो अगर हम लोग बहुत ही गुस्से में हैं, क्या हमारे एनर्जीज दूसरे को पास होते हैं? दूसरे Yes. के ओके, करेक्ट, यस। नहीं मैम, अल्पा मैम नहीं, तो कैसे? वो हमारी डैमेज होती है, हमारे ही सेल्स, गुस्से से हमारे ही सेल्स को हम डैमेज करते हैं।
नो मैम, दूसरे व्यक्ति को एनर्जीज पास होते कि नहीं है? अगर आप गुस्से से, हाँ, जी तो हाँ, होते हैं, एनर्जी एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होता है। अगर आपके ऊपर कोई गुस्सा कर रहा है क्योंकि आप साधना कर रहे हैं, आपको भी वो गुस्सा इफेक्ट होगा? और नहीं भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आप में हाँ, कितनी depends, क्षमता हाँ। है, कितना कंट्रोल कर सकते हैं, वो कितना इफेक्ट होता है, इस पे डिपेंड होता है। क्योंकि अगर स्पिरिचुअली वीक है तो वो इमीडिएटली रिएक्ट होंगे और गुस्सा हो जाएंगे, उसके एनर्जीज रिएक्शन में आ जाएगा। अगर वो बहुत ही स्पिरिचुअली स्ट्रांग है तो वो रिस्पॉन्ड करेगा मगर रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे स्पिरिचुअली बहुत ही स्ट्रांग है, तो उसे समझ में आता है कि वो क्या कर रहा है, उससे क्यों आया है वो गुस्सा, वो इतने डिटेलिंग में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर ए पीसफुल डेथ? मतलब एक पीसफुल डेथ, मतलब उसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए? जैसे हमें फियर ना हो, अगर डेथ आया है तो हमें फियर ना हो, इसके लिए कौन सी तैयारी हमें करनी चाहिए हमेशा? एनर्जी लेवल बढ़ाते रहना चाहिए, अपनी ऊर्जाओं को थोड़ा सा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर ऊपर लेकर के जाना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर हम कॉन्शियस, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उन चीजों को एक्सेप्ट कर सके कि अब हमें ऐसा करना है, तो ऊर्जाओं को संभालना चाहिए। जी, अल्पा मैम, आपके पास आंसर है? हाँ, तो मेरी थिंकिंग ये है कि हमको बस वो ओम में ही रहना है, और जब मृत्यु आती है तो हम जब एस्ट्रल ट्रैवल कर लेते हैं ना, तो हमको ये पता होती है कि हमारी सोल को कहाँ जाना है, तो फियर नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, ऑन द स्पॉट जैसे आती है ना हमारी आत्मा वहीं चली जाती है। तो ये हमको पता होना चाहिए कि हमारा एम क्या है और हमें कहाँ जाना है। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि हमेशा एवरी डे हमको पीसफुली रहना है। तो पीसफुली मतलब, पीसफुल का मतलब क्या है? पीसफुल मतलब जहाँ प्यार और वैराग्य हो, आप में अंदर अब इतना प्यार हो और डिटैचमेंट हो, किसी से भी अटैचमेंट ना होना चाहिए। क्योंकि जब हम एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं ना, जब हमारे बॉडी से शरीर बाहर निकलता है, एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ जो भी धरती का है, हमारा कुछ भी हमारा नहीं है। तो वो डिटैचमेंट जो है वो ओनली साधना करते समय ही नहीं, एवरी डे वो प्रोसेस में हमें रहना है। जैसे अल्पा मैम ने बताया, वो जैसे वो सर ने भी बताया, भानु सर ने, हमें वो कॉन्शियसनेस में काम करते रहना है कि हमारी एनर्जी, लव एनर्जीज हमेशा बरकरार रहनी चाहिए दिन भर, लाइक एवरी डे हमें उस निर्वाणा में गिरना नहीं चाहिए, हमेशा वहां पे कंसिस्टेंटली मेंटेन करना चाहिए। हाउ डू आई मेक आउट दैट आई हैव टेकन ए राइट डिसीजन? मुझे कैसे पता कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो करेक्ट लिया है कि नहीं है? क्योंकि हमें इंट्यूशंस तो आते हैं, मगर इंट्यूशन तब पता चल जाता है कि डिसीजन होने के बाद हम, हाँ ये सही लिए हैं। अगर गलत हुआ तो मेरा इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है। तो बिना इंट्यूशन के मुझे कैसे पता कि मैं जो कर रहा हूँ राइट डायरेक्शन में राइट डिसीजन लिया है कि रॉन्ग डिसीजन लिया है? वो मुझे कैसे पता चलता है? मैं बोलूं? आप मुझे बताइए। थोड़ा एक्सप्लेन, सच है या झूठ पता नहीं है, पर जब हम वो बिना इंस्टीट्यूशंस के, जो इंस्टीट्यूशंस आते हैं तो वो तो अपने गुरु जब साथ में रहते हैं तो वो मैसेज डालते, तो वो एक इंस्टीट्यूशंस रहता है, पर वो साथ में नहीं है। तो ये टू वे रहता है, जैसे हमको फ्री विल दी हुई है, पर वो एग्जाम्स के टाइम पे ही वो साथ में नहीं रहते, तो वो दो वे दिखाते हैं अपने को, एक राइट रहता है, रॉन्ग रहता है। अगर हमने रॉन्ग का डिसीजन ले लिया है वो टाइम पे, क्योंकि हमको पता नहीं कि हम क्या कर रहे हैं, और रॉन्ग ले लिया ना, तो वहां पे हमको अंदर से बहुत वो सब फील्स सब आते ही रहते हैं कि नहीं ये सब जो डिसीजन हो गया ना ये रॉन्ग हो गया करके, और फिर हमको वहां से फिर वो छोड़ देना चाहिए इमीडिएटली। जैसे हमको पता चलती है कि रॉन्ग डिसीजन हो गया तो कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, इसमें से कुछ सीखा और वापस आ जाओ, और जो दूसरा वे था उसको पकड़ के आगे बढ़ो, फिर वो कनेक्ट होते हैं वापस गुरु। ये मेरे साथ हुआ। फाइनली यस, मैम ने जो बताया वो सही है कि हमें हमेशा समर्पण भाव से रहना है कि
कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जहाँ पे डिफिकल्ट होता है एक डिसीजन लेने के लिए, मगर वहां जब हम अपने गुरुओं या ऋषियों से हम लोग जब उनकी सहायता मांगते हैं तो आप उनसे हेल्प मिलता है। तो मिलने के बाद वो कैसे हेल्प करते हैं, वो अपने इंट्यूशन द्वारा अपने को हेल्प करते हैं। तो पहला थॉट जब आता है ना, हम लोग वो डिसीजन नहीं लेते हैं क्योंकि वो हमको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो मास्टर्स ने दिया है, वो हम लोग पकड़ते नहीं है। तो वहां जजमेंटल होना है कि ये जो अभी थॉट आया है ये मेरा थॉट है या गुरुओं का थॉट है। वो हमेशा जब हम लोग मांगते हैं तो वो हेल्प करते हैं। तो वहां हमारा एनालिसिस प्रॉपरली पकड़ेंगे तो इंट्यूशन में ऋषियां जो हेल्प करते हैं वो हमें इंटेलिजेंस द्वारा वो हेल्प दे देते हैं। तो उस तरह हम लोग राइट डिसीजन ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल इंटेलिजेंस ऑलवेज हमें हेल्प करते ही रहता है। ओनली थिंग इज हमें उनका इंट्यूशन पकड़ना है, तब हमें मतलब उनका मतलब राइट डिसीजन कैसे, राइट डिसीजन कब ले रहे हैं इसका कैसा पता चलेगा। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको कैसा पता चलेगा कि आप करेक्ट ड्राइव कर रहे हैं, जब तक पैटर्न्स के बाद आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो जा रही है कि ये मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ। उसी तरह जब भी वो एक इंट्यूशन देंगे उस इंट्यूशन को पकड़ते जाइए, और जब भी आप बार बार उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक मैसेज आ रहा है थॉट्स के रूप में, उसे जैसे ही पकड़ते जाएंगे एक टाइम में आपको पता चल जाएगा कि वो आपसे कनेक्टेड है और वो आपकी मदद कर रहे हैं। इस तरह आप डिसीजन ले सकते हैं। तो बोलते हैं कि साधना के बिना भी, क्या हम लोग मेडिटेशन के बिना भी हम लोग शॉर्टकट है साधना की कि कैसे हम साधना करें? इज देयर एनी वे शॉर्टर वे ऑफ साधना देन मेडिटेशन, बिना मेडिटेशन के कि और समर्पण भाव। Very जैसे गीता में भगवान ने कहा कि तुम्हें अगर सब कुछ छोड़ दो, कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम कुछ जानते हो नहीं जानते हो, तुम मेरे प्रति बस समर्पित हो जाओ, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम जी सर, सब बिल्कुल चिंताएं सर, छोड़ दो। बिल्कुल सर, सही आंसर है। अब बोलते हैं कि हम लोग कर्म विपाक ध्यान करते हैं डेली, तो हम लोग बार बार ना क्षमा मांगते रहते हैं। तो क्या क्षमा मांगने से हमारे कर्मा घटते हैं? इसका आंसर बताइए। ऐसा क्या मैंने सुना तो है कि हाँ, कि घटते हैं, क्योंकि आरतियों में भी आता है कि लास्ट के अंदर कुछ भी हो आप क्षमा प्रार्थना करते ही हैं, त्राहिमाम या फिर जो भी है कि समस्तुभ्यम, और या फिर हिंदी में जैसे भी है, और कुछ नहीं आता तो आप किसी के भी सामने से के भगवान जाने अनजाने जो भी गलती हो क्षमा कर देना, तो वो कुछ कहीं ना कहीं डिवाइन पावर्स हेल्प करती हैं कि ठीक है। बिल्कुल सर, कि हम जितना ज्यादा क्षमा मांगते रहेंगे तो हमारी कर्मा जो है घटती जाएगी। बिकॉज वंस वी हैव कर्मा एक्टिंग ऑन इट, वी हैव टू, अगर हमारे कर्मा हमारे जीवन में आ गया है, उसे सफर करना है या बर्न करना है। अगर हमें सफर नहीं करना है तो हमें एक क्षमा मांगने से, मतलब दिल से आप पछतावा से जब आप क्षमा मांगेंगे तो वो आपके जिंदगी से कर्मा घटते जाएगा, क्योंकि आप वननेस में जाएंगे, आपका अहंकार निकलते जाएगा। ओके, तो आप सभी को अभी जो मेडिटेशन में आए हैं, आप सभी को समझते हैं कि लाइट वर्कर का मतलब क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं कि लाइट वर्कर्स का जो काम है और ऋषियों का काम है, क्या वो डिफरेंट है या सेम है? इन दोनों में अंतर क्या है? क्या ऋषियां कौन से काम करते हैं और लाइट वर्कर्स कौन से काम करते हैं? किसी को ये आंसर पता है तो बताइए। लाइट वर्कर क्या हुए, थोड़ा सा बता सकते हैं? लाइट वर्कर्स, लाइट बोलो। वर्कर्स, हाँ जी मैम। लाइट वर्कर्स यानी हम जो सेवा दे रहे हैं, तो हम जो सेवा करेंगे लाइट वर्कर्स बन के, तो ये हमारे कर्मों जो संचित कर्म है, जो हम नहीं लाए, भी प्रारब्ध कर्म लाए हैं और आगामी कर्म भी कर रहे हैं, तो लाइट वर्कर्स होने से हमारे संचित कर्म भी घटते जाएंगे और ये जो अभी के कर्म है वो भी घटते जाते हैं। पर ऋषि मुनियों को तो कोई कर्म नहीं है, वो तो प्यार से भरे हुए और हमारे लिए वो काम कर रहे हैं। जब हम लाइट वर्कर्स बनेंगे तो हम अपने भी करेंगे और सबका करेंगे। जी, एक्चुअली ऋषियां क्या बताते हैं मैम
लाइट वर्कर्स जो होते हैं वो एक वॉलंटियर्स की तरह काम करते हैं, मगर वो इस लोक से नहीं, कई लोकों से आते हैं, मतलब डिफरेंट लोक से, डिफरेंट गैलेक्सी से आते हैं। ऋषियों जो है वो पूरे युग में जितने भी युग आए हैं, उस युग में सभी युग में ऋषियों का है, एग्जिस्टेंस है, मतलब वो हर युग में काम करते ही रहेंगे। मगर लाइट वर्कर्स का ऐसा नहीं है। लाइट वर्कर्स कलियुग में ही काम करेंगे। जो कलियुग है उस कलियुग में ही उनका रोल है कि ड्यूरिंग कलियुग ही वो लाइट वर्कर्स चैनल एनर्जीज एंड डिफरेंट लेवल्स में काम करते हैं। ओके, तो हम लोग कितनी दूर अधर्म जो हम लोग जैसे धरती में अभी वर्ल्ड में देख रहे हैं, इतना अधर्म हो रहा है, हम कितनी देर तक अधर्म से फाइट कर सकते हैं, चुनौती ले सकते हैं, कितना हम फाइट कर सकते हैं अधर्म? जब तक 1% भी पॉजिटिविटी है तब तक। बिल्कुल सही सर, कि जब तक हमारी क्षमता है उसे लड़ने के लिए, जब तक हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, हमारी स्ट्रेंथ एंड विजडम जहां तक लेकर जाता है, तब तक हम लोग फाइट कर सकते हैं। उसका अनदर लेवल क्या होता है कि भगवान देख सकते हैं, लेट द लाइट मतलब जब ब्रह्मांड से जो लोग हैं वो लोग जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उनका इंटरवेंशन हो जाता है, इतना अधर्म हो गया, तो फिर वो लोग एक डिसीजन लेके इसे एकदम से एक टाइम में, वो वन टाइम में पूरा क्लियर कर देंगे। मगर जब तक एक लेवल में होगा तो हम लोग अपने विजडम से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज जप और मेडिटेशन का क्या अंतर है? हम लोग जप करते हैं ना, मंत्र का जप, जप और मेडिटेशन में क्या अंतर है? जप से क्या होता है, मेडिटेशन से क्या होता है? जब से मेडिटेशन होता है, जप के अंदर एक पर्टिकुलर मंत्र की जो आप चाहे साउंड एनर्जी बोले या मंत्र एनर्जी बोले, उनको एक पहले से दिए हुए फॉर्म के थ्रू चैनलाइज किया जाता है। और मेडिटेशन में आप खुद के थ्रू अपनी बॉडी को एनर्जाइज कर रहे हैं। मंत्र में जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड वर्ड्स हैं, जैसे चाहे वो ओम हो, ओम वर्ड्स हो, कोई सा भी मंत्र, सबकी अपनी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, आप उस एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होकर के बाहर से एनर्जीज को रिसीव करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मेडिटेशन में आप अपने अंदर की एनर्जी को खुद बढ़ा रहे हैं। अच्छा, अल्पा मैम आपके पास आंसर है, आप कुछ बता रहे? यानी ये इन्होंने जो बोला ना वो करेक्ट ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दोनों ही वर्क्स करते हैं। हम जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारे साथ वो जो थॉट प्रोसेस कंटिन्यू चलता जाता है ना, तो मंत्र की वजह से जो हम जो फ्रीक्वेंसी पकड़ते हैं, जैसे राम है तो राम का है 432 हेड्स वो, तो वो जो फ्रीक्वेंसी में हम चले जाते हैं तो हमको फिर वो जो बाहर के थॉट्स है वो इतने परेशान नहीं करते। तो यहाँ बताते हैं कि जब हम लोग जप करते हैं ना, जप करने से हमारे अवेयरनेस जो है, अपना जो जागरूकता है अपने माइंड के लेवल तक होता है, उसके आगे नहीं होता है। मगर जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं वो माइंड बॉडी के ऊपर, मतलब डिफरेंट लेयर्स और उसके ऊपर लेयर्स तक भी उसकी साधना पहुंचती है। तो हम लोग जब करते हैं तो क्या करते हैं, थॉट्स को आने नहीं देते, कंटिन्यूअसली हम लोग वो ही एक रोटेशन में रखते हैं। मगर मेडिटेशन नहीं, मेडिटेशन में हम लोग जाप नहीं करते हैं। जब हम फोकस करते हैं, हमारा माइंड का ब्रेव फ्रीक्वेंसीज उससे ज्यादा, मतलब जितना ज्यादा आप थॉट्स के शून्य स्थिति से आगे बढ़ेंगे उतना ज्यादा आपकी पहुंच होगी। हाँ, क्योंकि तो बाद में तो हम योग निद्रा में जाते हैं ना, तो वहां पे फिर वो कॉन्शियस ही नहीं रहता है कि अब जब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक हम मेडिटेशन में वो चले ही जाते हैं फिर। जी यस, थैंक यू। कि कई लोगों को क्या होता है, कुछ म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक
सुनाई देता है उनके अंदर। वो जब एकांत में रहते हैं, कंप्लीट एकांत में रहते हैं, तो उनके अंदर कुछ म्यूजिक सुनाई देता है। क्या ये मेडिटेशन में होता है ऐसा? सभी में होता है। अनहद नाद जो ब्रह्मांड सर्वव्यापी है, वो सभी जगह है, बस फोकस करने की जरूरत है। आप अभी भी फोकस करेंगे तो कानों में जो झिंगुर की जो आवाज है वो आपको सुनाई Yes. देना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो क्लियर होती हुई चली जाएगी। तो अनहद नाद सर्वव्यापी। जी बिल्कुल, सभी लोग बहुत अच्छा समझा रहे हैं कि ये होता है अनाहत चक्र जब एक्टिवेट होता है, जो उसके अंदर से वो नाद आता है। तो पहले पहले जब ये इसका एक्सपीरियंस होता है, जैसे वो बताते हैं ऋषियां, 10 टाइप्स ऑफ साउंड सुनाई देता है। पहले से स्टार्ट होके ओशन का, समुंदर का साउंड आता है, उसके बाद वीणा, फ्लूट, ये कई कई इंस्ट्रूमेंट्स का साउंड आता है। तो और जब भी वॉइस का भी साउंड आता घुंघरू है। बजते, घुंघरू हाँ, बजते, बजते रहते हैं चक्र से, हमारे बहुत बहुत चक्र से। घुंघरू बजते। जी, व्हाट आर द इंडिकेशन ऑफ आवर कर्मास? हमारे जीवन में कर्मास है तो हमें कैसे पता चलता है? अगेन मैम, हाँ जी सर, क्वेश्चन रिपीट करेंगे? क्वेश्चन क्या है कि हमारे जीवन में कर्मास आए हैं, वो हमें कैसे पता चलता है कि हमारा जीवन में कर्मा चल रहा है? क्या तो वो इंडिकेशन होगा? बेसिक कैसे मेंटल इंडिकेशन लेवल होगा। पे, फिजिकल लेवल पे, किसी भी ऐसी परिस्थितियां हुई फाइनेंशियल, है, होती है वैसे। ऐसी परिस्थिति जहां आप कहते हो कि मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, फिर ऐसा ही मेरे साथ क्यों हो रहा है? हाँ, जब हम ये बोलते हैं वही। ना अक्सर कि ये ऐसा, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, मैं तो इतना करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ऐसा रहता हूँ, ऐसी रहती हूँ, फिर ये मेरे साथ ही क्यों? तो हाँ दैट्स योर प्रारब्ध एंड योर कर्मा। जी, कि कम हम लोग कुछ करना चाहते हैं और उससे दूर होते रहते हैं। कि बेसिक लेवल पे ये बताते हैं कि अगर आपको मेडिटेशन में बैठना है, मगर मेडिटेशन भी नहीं कर पा सकते हैं, या आपने गुरु या कोई फ्रेंड से मिलना है, उनसे नहीं होता है, कुछ कार्य करना है, वो भी नहीं होता है, कुछ भी करते हैं तो उसमें बाधाएं आती है, इंटरप्शंस होते हैं, तब समझना आपके जीवन में कर्मा है। जैसे भानु सर ने अभी बताया कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, क्यों मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा है। जब ये आंसर, ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है, समझिए आपके जीवन में कर्मा है, कर्मा एक्ट हो रहा है, और आपको वो कर्मा कैसे दूर करना है उसका आंसर इससे पहले बताया। एकमात्र क्षमा मांगते ही, कि जो जहां आपका रुकावट आ रहा है, और क्षमा मांगिए। किससे आपने ये किस सोल से या किससे, आपके वाणी या आपके एक्शन से ये आपका कर्मा एक्ट क्यों हो रहा है, वो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करिए और वो कर्मा को घटाइए। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं अभी मैं 2-3 क्वेश्चंस पूछ के ना हम लोग फिर ध्यान में चले जाएंगे। क्या एक क्वेश्चन पूछते हैं कि हर जन्म में हमें हमारी चक्रास को एक्टिवेट करना जरूरी है? यस, हाँ या ना में बता दीजिए। हर यस, जन्म में मैंने सीखा है यस। तब तक अनाहत चक्र अगर कोई एक जन्म में आप अपने अनाहत चक्र भी अपना खोल दिया है ना, तो नेक्स्ट बर्थ में दूसरे चक्र खोलने नहीं पड़ते हैं, फिर हम अनाहत से ऊपर ही जाते हैं। मगर यहाँ ये बता रहे हैं कि सभी चक्रा सब एक्टिवेट करना पड़ता है, सभी इवन को। हनुमान जी भूल गए थे, उनको भी याद दिलाना पड़ा था, भले ही वो शाप के कारण ही क्यों ना भूले। तो वो ओके, उनकी वो जो यानी एनर्जी उस टाइम के लिए रोक दी। मैम आपका आंसर गलत भी नहीं हो सकता है, इट डिपेंड्स कि वो कितना स्ट्रांग है। मतलब अगर मूलाधार में, अगर हार्ट तक अगर बहुत ही स्ट्रांग है तो उनको जरूरी नहीं है। कई लोगों को थर्ड आई एक्टिवेट होता है मगर मूलाधार नहीं होता है, तो इसलिए अगर एक को भी छोड़ेंगे तो दूसरे को तो वही एक्टिवेट करना ही पड़ता है। तो यहाँ दूसरी क्वेश्चन है कि भगवान ना, गॉड क्रिएटेड लव, भगवान प्यार को क्रिएट किया है, तो जो नॉन लव है, जो हेटरेड है, जो नेगेटिव थिंग है, उसको किसने क्रिएट किया? गॉड हैज क्रिएटेड लव, हु हैज क्रिएटेड नॉन लव? ज्यादा प्यार ने अति सर्वत्र वर्गी, तो नहीं पॉजिटिव है नहीं, तो नेगेटिव भी होगा। हाँ, नॉन लव को किसने क्रिएट किया? भगवान ने तो लव को क्रिएट किया है।
नॉन लव को किसने क्रिएट किया? मैं जी मेरे हिसाब से ज्यादा प्यार अहंकार पैदा करता है। नहीं सर, ज्यादा प्यार ही बढ़ावा देता है, अहंकार में नहीं होता है। कोई मैम बताएंगे? सारा क्रिएशन तो भगवान ने ही किया है ना, प्यार भी दिया तो मैम देना भी दिया उन्होंने। जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा मतलब जो मेरा हाँ। आंसर मैंने दिया उसको मैं बताता हूँ कि हाँ। नारद मुनि जो थे, मतलब मैं ऐसा पढ़ रहा था, तो हम्म। नारद मुनि थे वो हमेशा नारायण नारायण ही करते हैं। वो उनके बहुत बड़े भक्त थे, बहुत ही बड़े भक्त थे। एक गुफा में जाकर के बैठे, इंद्र घबरा गया कि ये तो मेरी सेना, ये इंद्रासन वगैरह छीन लेंगे। उन्होंने कामदेव वगैरह सबको भेजा, वो कोई उनका कुछ भी साधना को नहीं तोड़ पाए। कामदेव नतमस्तक हो गए, क्षमा प्रार्थना करी, नारद मुनि खुश हो गए कि हाँ कोई बात नहीं, तुम जाओ, ठीक है। वो चले गए। चले जाने के बाद नारद मुनि शिव जी के पास गए। उन्होंने शिव जी को कहा कि सर ऐसा ऐसा है, मैंने है ना, देखो कामदेव भी मेरे को ऐसा नहीं कर पाया। शिव जी ने कहा देखो भाई, ऐसा तुमने मुझे तो कह दिया, आपके प्रभु से मत बोलना, श्री हरि से। उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है, कोई नहीं बोलूंगा। वो श्री हरि के पास गए, उनको करा, लेकिन उनका और कैसा आना हुआ, बड़े दिनों बाद आए, बैठो बैठो। तो नारद जी कहते हैं हाँ। फिर लेकिन उनके मन में वही चल रहा था, मैं तो बात बताऊंगा कि मैं अंदर मेरा इतना है। अब वो उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप देखिएगा, लेकिन वो उधर उनके उस प्यार में के थ्रू भी उन पे एक अहंकार आ गया कि मैं हूँ। तो अब हरि ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने एक माया रची, एक नगर बनाया जिसके अंदर बहुत सुंदर, मतलब कामदेव से भी ज्यादा अच्छे पुरुष स्त्रियां वगैरह थी। वहां की जो स्त्री थी, जो एक्चुअल में माया थी, वो उसका स्वयंवर कर रही थी। नारद मुनि जब वहां पहुंचे तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, कि स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने जैसे ही उस स्त्री को देखा, जो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य वाले व्यक्ति रहे नारद मुनि ने, तो वो मोहित हो गए। तो उन्होंने कहा इससे तो शादी मुझे ही करनी। और वो नारायण प्रभु का वो याद करने लग गया कि भैया मेरे को तो ऐसा फेस दो आप, ऐसा मेरे को कुछ करो कि जिससे ये वरमाला मेरे ही डाले, क्योंकि मैं ऐसा तो बलशाली तो हूँ नहीं, लेकिन बस ये मेरे ऊपर मोहित हो जाए। स्वामी नारायण आए और फिर वो शायद उन्होंने ऐसा कुछ दिया। उन्होंने कहा कि मैं वही रूप दूंगा जिसमें तुम्हारा कल्याण होगा, कि हाँ पर वो वही चाहिए। उन्होंने कपि रूप दिया, मतलब वो शायद वानर रूप या ऐसा कुछ, जिसको देख करके वो हंसने लग गए। फिर उन्होंने श्री हरि को श्राप दिया था नारायण ने। तो वो प्यार था वही वहां पर नारायण के लिए श्राप में बदल गया, काइंड ऑफ हिटर्स में बदल गया। तो ये मेरा उस वे में आंसर था। हाँ, ओके, हम ले सकते हैं वो आंसर भी, मगर हम यहाँ कुछ जजमेंटल नहीं है कि आपका सही है या गलत है, सभी सही है आंसर्स। मगर ऋषि बताते हैं, जैसे पूनम मेहता ने बात बताया था कि नॉन लव जो है ह्यूमंस बनाते हैं, क्योंकि उनमें अगर स्वार्थ आता है, जब वो स्वार्थ आता है तो जब नॉन लव पैदा होता है, तो स्वार्थ के वजह से ही नॉन लव आता है। तो आपके भी आंसर करेक्ट है सर, मगर यहाँ हम लोग सीधा पकड़ेंगे। हाँ, यहाँ कैसे मैडम, ये शिव और पार्वती जी ने जो भी क्रिएशन किया ना, फिर वो लोग मेडिटेशन करते थे उनको पाने के लिए। जैसे रावण की स्टोरी है, तो वो जब तक मैं करता, मैं नहीं छोड़ा, उसके बाद ये नेगेटिविटी स्टार्ट हुई है। वो एग्जैक्टली, क्योंकि वो बेसिकली इट्स शिव समान ही हो गया था, पर शिव समान होने में उसने वही था कि वो मैंने किया, वो नहीं छोड़ पाया। तो हमने नेगेटिविटी क्रिएट की, भगवान ने नहीं की। भगवान ने नहीं, नेगेटिविटी नॉन लव ह्यूमंस ने क्रिएट किया। ह्यूमंस का जो फॉर्म है, क्योंकि हम लोग अपने आप को भी कोस नहीं सकते, क्योंकि हम द्वंद्व में है, ड्युअलिटी में है। अगर हम में वननेस का भाव है तो हम में भी वो लव का एनर्जी हमेशा रहेगा। तो जहां भी सेल्फिशनेस या मैं का वो ईगो आ रहा है, तो इमिडिएटली तुरंत आप वननेस में कन्वर्ट कर लीजिए। अगर मैं डेली मेडिटेट ना कर पाऊं तो फिर कैसे मैं इसका भरपाई करूं, कि कैसे मैं उसको कवर करूं, क्योंकि मेडिटेशन जो है ये साधना 1 दिन करो, 2 दिन छोड़ो, 3 दिन करो, 4 दिन, ऐसे करना नहीं है। डेली इसकी साधना होनी चाहिए। तो जो साधक होते हैं
जैसे घर में पूजा पाठ डेली करते हैं उसी तरह मेडिटेशन भी करना चाहिए। अगर किसी वजह से उनकी मेडिटेशन छूट गई तो क्या करना चाहिए? आंसर बताइए, कैसे इसको हम लोग कवर कर सकते हैं कि अगर आई मैंने गेस 2 रात को टाइम सोते टाइम नहीं कुछ 1-2 मिनट के लिए सही। नो सर, 2-3 दिन नहीं हुआ। 1 वीक में वेकेशन गई तो मुझे नहीं हुआ, तो मैं अभी 1 वीक वेकेशन के बाद मैं कैसे कवर कर सकती हूँ? मैं मौन बोलूं? मौन हाँ नेचर बताइए, बताइए मैम, कौन बात कर रहे हैं? हाँ बताइए। मैं बोल रही थी कि मैं ज्यादातर कभी मेडिटेशन नहीं कर पाती, तो एक अंदर से वो फीलिंग आती रहती है कि आज मैंने नहीं किया। पर मैंने वो देखा है कि मैं हमेशा जो भी काम करती हूँ वो टाइम पे, जो मेडिटेशन का टाइम है वो टाइम पे नहीं हो रही है, तो मैं कंटिन्यू उनको अपने माइंड में रखती रहती हूँ, जो भी है वो भी अपना। नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है मैम, क्योंकि आप फंक्शन में हैं, बहुत नहीं, मैं भीड़ है, करती हूँ। नहीं हो रहा है। मैं करती हूँ। नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, 3 दिन नहीं हुआ आपका, तो फिर क्या करेंगे? फिर तो वही है कि आप अंदर ही पूनम अंदर जी प्रभु आप का आंसर नाम ले, बता। हाँ मैम, हाँ सर। अंदर ही अंदर ज्यादा प्रभु का नाम लेते जाइए और उनसे कहिए नहीं हो पा रहा, और आप इतनी शक्ति दें, प्रदान करें कि हम कंटिन्यूशन, बस वो अंदर ही अंदर, मतलब एक सेल्फ रिपीटिशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस बनाए रखें बस। चाहे आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो भी है, बस उसी तरीके से। गजेंद्र जी आप बता रहे हैं कुछ, आप भी बताइए। मैडम उसके बाद हम डबल कर लेंगे, कब कब करेंगे डबल? जितने दिन छूट गया उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे तो डबल कर लेंगे। ये तो ऐसा हो गया कि आज खाना खाया नहीं, लेकिन फिर हम 4 दिन का खाना एक 4 साथ दिन कैसे का खाएंगे? एक कैसे साथ खा? खाएंगे। हाँ खाना तो नहीं एग्जैक्टली। खाता है, चलो, खाने की बात हो रहा है। अगर पूनम जी क्या अगर हम बोल रहे हैं? लोग, मैं सर हम बताऊं लोग मैम, हाँ कौन है बताइए सर। मैं मेन बिस्ट हूँ। हाँ बताइए। अगर हमारा ध्यान छूट जाता है तो उसको हम कैसे कवर करेंगे? ये किसी को हम ध्यान के बारे में प्रचार करेंगे, या तो किताब पढ़ेंगे, इसी द्वारा हमारा जो ध्यान उसको कवर करेंगे मैम। सॉरी सर, आप आंसर एकदम थोड़ा अलग गया है, क्योंकि ध्यान प्रचार करने में, स्वाध्याय करने में एनर्जी हमें उतनी नहीं आती जितनी ध्यान में आती है, क्योंकि इसमें मौन में हीलिंग नहीं रहते, है। हाँ मौन में हाँ एनर्जी लेने मौन, के लिए। मौन में एनर्जी हमारे जो रात्रि को एनर्जी योग से, निद्रा रात्रि को, हाँ उस हाँ टाइम वो तो भी आप ठीक है। सोते ही हैं। हाँ मतलब उस टाइम ओके। तो आप चाहे थके हुए हो, कुछ भी हो, आपको हाँ सोना तो ही का, चाहे कुछ भी कर लें आप पूरे दिन, बस कुछ भी क्या हो, आप योग निद्रा वाला मेडिटेशन तो शायद कर ही सकते हैं। वो भी है। अगर और और भी एक है, क्षमा मांग के दोबारा से शुरू करें, सरेंडर मोड में आके एनर्जी मांगे भगवान से, ये नहीं हो मैम पाया। क्षमा, आई क्षमा वांट टू क्यों स्टार्ट। मांगना है मैम? हम लोग भगवान के लिए हो थोड़ी नहीं कर रहे पाया हैं। 3 दिन। नहीं नहीं कोई नहीं, अगर क्षमा क्यों मांगनी है? हम भगवान के लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने आप के लिए कर रहे हैं ना, उनसे क्षमा क्यों मांगे? हम अपने लिए कर रहे हैं ना। तो यहाँ बताते हैं कि जो हमारे फुल मून्स और न्यू मून्स, अमावस्या और पौर्णमी के दिन बहुत सारे एनर्जीज होते हैं, तो उस दिन अगर हम कंटिन्यू मेडिटेशन में बैठेंगे, तो जितना भी 2-3 दिन अगर हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वहां उस टाइम में हमारा फुल एनर्जाइज्ड हो जाता है। और योग निद्रा नाइट का भी राइट आंसर है, क्योंकि हम लोग अगर डे में नहीं कर पा रहे हैं और कंटिन्यूअसली रात में बैठकर कर रहे हैं, उसकी आदत अगर आपको है तो योग निद्रा भी कर सकते हैं। और 1-2 क्वेश्चंस है, पूछती हूँ। जब ऐसा हमारा डेथ हो जाता है तो ऐसे बोलते हैं कि हम लोग एनिमल किंगडम से ह्यूमन किंगडम आए हैं, क्या हम लोग ह्यूमन किंगडम से फिर एनिमल किंगडम जा सकते हैं, या ह्यूमन की अगर नेक्स्ट जन्म भी ह्यूमन ही होगा, मनुष्य का जन्म फिर से मनुष्य होगा, या नहीं तो एनिमल आई गेस किंगडम में? कर्मा बेस्ड है सारा, कि आपने कर्म किस तरह से इस बार किए हैं, क्योंकि जैसे बहुत सी कहानी को देखने को मिलती है, पिछली बार राजा था,
लेकिन वो उस तरह से किया कि वो रंक हो गया, मतलब भिखारी बन गया, और वो जो भिखारी था वो राजा हो गया। लेकिन वो इस टाइम पे नशे में चूर हो रखा है, और वो भिखारी इस टाइम पे कर्म कर रहा है, तो उसको वो जो जरूरत थी वो हाथों हाथ पूरी हो गई, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए। तो आई गेस कर्मा पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। हाँ, मम्मी ने कहा है तो ले लो। एक्चुअली यहाँ क्या बता रहे हैं मैम, अल्पा मैम आपके पास आंसर है? मैं बोलना चाहूंगी 84 लाख योनियों में आपको कोई भी जन्म मिल सकता है ना। कौन आंसर दे? सुशीला मैम। हाँ मैम बताइए। अनुसार जन्म होगा, फिर जन्म होगा, जैसा कर्म होगा वैसे हाँ। फिर हम अच्छा कर्म करेंगे तो फिर मानव, अब उससे भी ऊपर जाएंगे, नीचा कर्म करेंगे तो हम फिर जानवर भी हो सकते हैं। जो एक्चुअली कर्म रिलेटेड नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितना ज्यादा कर्म करोगे उतना ही हम लो लेवल जाएंगे, मगर एनिमल नहीं बनेंगे। क्योंकि एनिमल से जब ह्यूमन फॉर्म आ जाएगा तो ह्यूमन फॉर्म में ही रहेंगे, मगर एनिमल फॉर्म में भी जा सकते हैं। जब कब जा सकते हैं कि जैसे आपने लाइक मूवीज में हम लोग देखते हैं ना, जो ऋषि जो इतने सारे पावरफुल होते हैं, जो अपने कमंडल से पानी लेके श्राप दे देते हैं। अगर वो पानी से श्राप देने का एनर्जी अगर किसी में है और वो श्राप देंगे तब एनिमल फॉर्म में जाएंगे। अदरवाइज अभी तो किसी को उतना एनर्जीज नहीं है कि थोड़े पानी से आपको रैबिट बनाना है तो रैबिट, या कबूतर बनाना है तो कबूतर। वो उस टाइम में खत्म हो गया था, अभी तो नहीं है, मगर ओनली ह्यूमन टू ह्यूमन। माधवी जी, तो जैसे जो मेल है वो मेल ही रहेंगे, या जो फीमेल है वो फीमेल बर्थ ही, मतलब क्या इसमें जैसे ये तो क्लियर हो गया कि मानव बर्थ ही होगा, मतलब मनुष्य जन्म ही होगा नेक्स्ट। हाँ, तो लेकिन उसमें मतलब जो मेन चीज है कि क्या आदमी औरत बन सकता है, औरत आदमी बन सकता है, या जो इस बार आदमी है वो अगली बार भी आदमी रहेगा, औरत है तो औरत ही रहेगी, ऐसे। मैम इसमें मैं बोलूं? हाँ बताइए बताइए। मैंने ज्योतिष किया हुआ है, तो फिर इसमें रहता है कि हमको 12 बर्थ तो मिलती ही मिलती मनुष्य के रूप में। जब हम आ जाते हैं तो ये हमारे वही जो 12 राशियां है जो हम जाते हैं। और हाँ, हम मेल से वुमन बन सकते हैं। जैसे हमारी ये जन्म में जैसे हमारी थिंकिंग है, तो हम सोचते हैं कि लेडीज को बाहर का काम नहीं करना पड़ता, ये नहीं करना पड़ता। तो वही अगर हमारे में अगर स्त्री तत्व ज्यादा हो जाता है तो हम स्त्री का जन्म ले सकते हैं, और स्त्री में पुरुष तत्व ज्यादा रहेगा तो वो पुरुष बन सकते हैं। हाँ, ये करेक्ट ही है मैम, क्योंकि अगर इट डिपेंड्स अपॉन द कर्मास ऑल्सो, कि अगर हम लोग कर्मास लेकर आ रहे हैं तो कौन सा एक्सपीरियंस करना है, कौन सा कर्मा आपको अभी लेसन टीच करना है, और वो कौन से बॉडी में आपको वो लेसन सीखना है। एक बैड हस्बैंड से आपको लेसन लेना है तो आपको वाइफ की रोल मिलना है। अगर आपको एक बैड वाइफ और गुड हस्बैंड, तो आप मेल फॉर्म में आएंगे, और वाइफ जो है वाइफ रोल में आएंगे। इट ऑल अगेन डिपेंड्स अपॉन द कर्मा एंड योर फ्री विल कि आपको कौन सा लेना है। ऐसा नहीं है कि अभी तीन जन्म आपने मेल का लिया, फिर फीमेल का लिया, या फिर मेल का लिया। और एक बात भी बोलते हैं कि ह्यूमंस के बाद जब एनिमल्स के बाद जब ह्यूमंस में आते हैं, हमारे अंदर वो एनिमल इंस्टिंक्ट्स ज्यादा रहते हैं, और फीमेल की जो इमोशनल अनाहत मतलब हार्ट चक्र एक्टिवेट ज्यादा नहीं रहता है। तो नेक्स्ट बर्थ हार्ट चक्र एक्टिवेशन के लिए फीमेल बॉडी लेकर आते हैं, क्योंकि ऑलवेज एनिमल इंस्टिंक्ट्स में आपके 3 लास्ट चक्रास ही बहुत ज्यादा एक्टिव में होते हैं। तो तब आपको फीमेल का जो इमोशन है, अर्धनारीश्वर तत्व का बैलेंसिंग एक्ट होना चाहिए, इसलिए फीमेल का होगा, फीमेल के बाद फिर से मेल होगा, वो कॉम्बिनेशन में चलता रहेगा। वो एक है। तो लास्ट क्वेश्चन है मास्टर्स, ये खत्म करके हम लोग ध्यान में चले जाएंगे 10, कि हम लोग मास्टर्स बोलते हैं और अवतार पुरुष बोलते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? मैं अभी आप सभी को मास्टर्स बोल रही हूँ, तो आप मास्टर्स है और अवतार पुरुष है। राम एक अवतार पुरुष है। मैं पहले बोल देती, फिर आप।
उनसे पूछ लिए। मेरे मेरे समझ में आया तब तक, जो हम आत्मा मोक्ष पा लेती है वो अवतार बन के आती है, क्योंकि वहां पे मोक्ष में भी कुछ नहीं करना होता है, तो वो आत्मा जब तक चाहे तब तक कुछ भी ना करे, उनको वो फ्री विल है। फिर जब यहाँ पे यूनिवर्स में उनकी जरूरत पड़ती है तो वहाँ पूछा जाता है कि जो भी रेडी होते हैं तो वो आते हैं अवतार बन के, और हम रहते हैं। भानु जी, आप बोलना चाहते हैं? अवतार जनरली जो मैंने अभी तक सुना है, अवतार पर्टिकुलर वर्ड केवल भगवान के लिए ही यूज किया गया है। चाहे वो 10 अवतार हों तो वो श्री हरि के ही हुए हैं। और जैसे रुद्र हैं तो यानी शिव जी हैं, तो शिव जी के अंश हनुमान जी के। तो अवतार वर्ड हम जनरली, या शंकराचार्य जी हैं, तो अवतार वर्ड केवल भगवान के लिए यूज किए गए हैं। और बाकी महापुरुष बोल सकते हैं कि हाँ, बहुत सारे महापुरुष हुए हैं जो जिनका एनर्जी लेवल इतना हाई था कि उनको आगे की जनता को गाइड करने के लिए धरती पर वापस किसी न किसी फॉर्म में भेजा जा रहा है। तो आई गेस वो महापुरुष हैं, या फिर आप मास्टर्स बोलना चाहें तो मास्टर्स बोल सकते हैं। बिल्कुल, आपने जो बताया वो 100% राइट है। जो महापुरुष है जो इनकारनेट करते हैं बार बार, मगर अवतार पुरुष जो है हमेशा वो गॉड्स का एक पार्ट होता है, हमेशा उनके अंश होते हैं भगवान के, और वो किसी ना किसी कारण के लिए ही जन्म लेते हैं, अदरवाइज दे वोंट टेक बर्थ। तो मास्टर्स, मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का स्वाध्याय अच्छा लगा। कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आप जानते थे उनका आपको आंसर्स मिला। तो आपको कैसे लगा आज का सेशन? बहुत अच्छा लगा, इसमें नॉलेज बढ़ी। बहुत अच्छा लगा मैम। बहुत अच्छा सेशन था। अपना मिथ भी टूटता है इसमें कि हम क्या सोच रहे हैं और रियल में क्या है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, निमित। थैंक यू मैम। तो हम लोग देर ना करते हुए ध्यान में चले Thank you, जाएंगे। माधवी मैम। बहुत अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद इंटरेक्शन अच्छा रखने के लिए। और जो नहीं किए हैं उनको भी मैं अगली बार अगर हम लोग ऐसा कुछ सेशन करेंगे तो मैं आपको भी बताती हूँ कि आप भी इंटरेक्ट हो, अच्छा लगेगा आपको भी। थैंक यू सो मच मास्टर्स। तो आप सब आराम के स्थिति में बैठ जाइए, हम लोग ध्यान करते हैं। अगर आपके आंखों पे चश्मा है तो चश्मा निकाल दीजिए। अगर नीचे बैठने वाले नीचे बैठ जाइए आलती पालती करके। कुर्सी पे बैठने वाले कुर्सी पे बैठ जाइए। आंखों को सहज स्थिति में आंखें बंद कर लीजिए। आपका शरीर को फुल रिलैक्स करते जाइए, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। कुछ तनाव नहीं, ब्रेन में, फोरहेड पे, आंखों के पास। आपके हैंड्स को पूरा रिलैक्स कंफर्टेबली बैठ जाइए। आपके थाइस को, स्टमक को, पैरों को कंप्लीट रिलैक्स।
मन में विचार आते रहेंगे फ्रेंड्स, उन सभी विचारों को सहज रूप में आने दें, उनसे कोई वार्तालाप मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके सांसों पर ही ध्यान को केंद्रित कीजिए। आपके आने वाले सांस और जाने वाले सांसों को साक्षी भाव से आपके नासिकाओं के पास ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द ब्रेथ। अपने पूरे शरीर को सहज और आरामदायक स्थिति में रखिए। आप जितना जितना आराम देते जाएंगे हर एक बॉडी पार्ट को, उतना आपका मन निर्विचार स्थिति में बदल जाएगा। उस विश्व शक्ति को महसूस कीजिए।
अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस पर भी ध्यान को केंद्रित कीजिए मास्टर्स। बहुत गहरी ध्यान चल रहा है और भीतर जाइए। Don't open your eyes. विश्व शक्ति को महसूस कीजिए मास्टर्स। जितना ज्यादा आप रिलैक्स करते जाएंगे आप उतना भीतर जाएंगे उस सारे विश्व शक्ति की ऊर्जा को और भीतर आपके शरीर के तन तन में महसूस कीजिए। Be with the breath.
मास्टर्स, उन सभी गुरुओं को आज जो सप्तऋषि फ्रीक्वेंसी में आज हमने स्वाध्याय किया, सभी सप्तऋषियों को धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे हमारी मार्गदर्शन करने के लिए। सभी जो सभी माध्यम को भी धन्यवाद और आभार प्रकट करेंगे। अपने माता पिता, दोस्त, बंधु, आत्म बंधु सभी को भी हम आभार प्रकट करेंगे और धन्यवाद देंगे। आज का इतना सुंदर ध्यान हुआ है, सभी को भी धन्यवाद देंगे। सभी मास्टर मास्टर्स, पितामह सभी को हमारा धन्यवाद और आभार। अपने भौतिक शरीर में लौटने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। आप सबने आज बहुत अच्छा ध्यान किया है। धीरे धीरे आपके भौतिक शरीर में आने की कोशिश कीजिए। लास्ट 10 मिनट्स। धीरे धीरे अपने हाथों को पैरों को महसूस कीजिए मास्टर्स। अपने दोनों हाथों को खोलिए और हाथों को रगड़ते हुए आपके आंखों पे रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से आपके हाथों को खोलिए और उस एनर्जी को महसूस कीजिए।
आप जब रेडी होंगे तो वापस आ जाइए, उनके खोलिए मास्टर्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी को कुछ एक्सपीरियंस बताना है तो हैंड रेज कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत गहरा ध्यान था। कैसा रहा ध्यान पूनम जी? मैम बहुत ही गहरा ध्यान था, बहुत ही डीप, बहुत अच्छा था। अभी भी है ना ध्यान में आप? हाँ मैम। तो मास्टर्स किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है तो आप इसी एनर्जी से बने रहें। तो मैम पूनम मैम आप कंक्लूड कीजिए। थैंक यू मैम, आज के ध्यान और ज्ञान दोनों के लिए बहुत ही अद्भुत ज्ञान था आज का जो सेशन था उसके लिए। मास्टर्स आज के सेशन में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इसी ऊर्जा के साथ बने रहें। कल फिर हम नए स्वाध्याय के साथ 9 बजे फिर से जुड़ेंगे। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। इसी कामना के साथ में सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू मास्टर्स जुड़ने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए।